कसूर है, मुझे किस बात की सजा दी जा रही है, मुझे बस इतना जवाब जानना है। जिन्होंने किया वो पकड़े नहीं जा रहे, जो दूसरे जिनका कोई कसूर भी नहीं है उनको निकाल रहे हैं पकड़ पकड़ के। हमारा बच्चा भी रोता है, एक ही बच्चा है मेरा, मैंने कहा मेरा बच्चा है, मैं भी अपने शोहर के साथ रहूंगी। अब इन्होंने 1 घंटे में मेरे शोहर को बस 1 घंटे में निकल जाओ। आंखों में आंसू, हाथों में वीजा और पाकिस्तानी नागरिक पंजीकरण कार्यालय की दहलीज। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तानी नागरिकों को वापस जाने का फरमान जारी किया गया है। पाकिस्तानी नागरिक पूछताछ के लिए और अपने निकासी फॉर्म की प्रक्रिया पूरी करने के लिए दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा के पाकिस्तानी नागरिक पंजीकरण कार्यालय पहुंचे। यहाँ जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने अपनी परेशानी हमारे साथ साझा की है। मुझे वापस किया जा रहा है, मेरी क्या गलती है, मेरा क्या कसूर है, मुझे किस बात की सजा दी जा रही है, मुझे बस इतना जवाब जानना है। करता कोई है, भरता कोई है। तो आप कितने टाइम पहले यहाँ पर आई थी? मैं सितंबर में आई थी, अक्टूबर में मैंने शादी करी थी इनसे। यहाँ पर आकर तो आपके पास क्या वीजा वगैरह लॉन्ग टर्म वीजा जो होता है वो मैंने जमा करवा रखी थी, पेंडिंग पर थी। अभी मिला नहीं? अभी इन्होंने दिया नहीं। इतने महीने हो गए, सारे हमने रूल्स फॉलो करे इनके, लेकिन फिर हमें किस बात की सजा दी जा रही है, बस मुझे ये जानना है। तो अब यहाँ पर आप आए हैं, क्या बोला गया है, कब तक? वो कह रहे हैं ऊपर से ऑर्डर है, ऊपर से ऑर्डर है। तो आप कितना टाइम में आपको वापस भेजने के लिए कहा जा रहा है? कल आज बोल दिया कि चले जाओ। आपकी लास्ट ईयर ही शादी हुई है सितंबर? ये अक्टूबर में 12 अक्टूबर को शादी की है। वो कह रहे हैं बस आपने यहाँ से एग्जिट करना है। 2 दिन से पुलिस घर आ रही थी, उनका यही था डिपॉर्चर करवा के एग्जिट करना है आपने। तो आप कितने टाइम पहले इंडिया आई थी और कब शादी? 19 मंथ्स हो गए मेरी शादी को। मेरा लॉन्ग टर्म वीजा भी अप्लाई हुआ है MHA में, वो कहते हैं अंडर प्रोसेस है 19 मंथ से। अच्छा, 19 मंथ पहले शादी हुई थी आपकी। तो जब 19 मंथ पहले आई थी तब आपके पास क्या कितने टाइम के लिए वीज़ा था इंडिया का? एक्सटेंड होता रहा वो वीज़ा, LTV पर था इसीलिए वो एक्सटेंड होता रहा। एक्सटेंड होता रहा, तो एक्सपायर हो गया या फिर अभी है? अभी वीज़ा हैगा यहाँ पर, मेरी LTV प्रोसेस में, जब तक वो कंप्लीट नहीं होगी तब तक मेरा वीज़ा यहाँ पर है। अच्छा, लेकिन जिस तरह से इंडिया ने कैंसिल कर दिए हैं सभी वीज़ा, जो टेंशन हुई दोनों कंट्रीज के बीच में पहलगाम में जिस तरह से हुआ, तो इस पर आपका क्या कहना है? लोगों को परेशान करने वाली बात है, इसके अलावा तो और कोई मकसद नहीं है। जिन्होंने किया वो पकड़े नहीं जा रहे, जो दूसरे जिनका कोई कसूर भी नहीं है उनको निकाल रहे हैं पकड़ पकड़ के। पुलिस 2-2 दफ़ा घर आ रही है, CID ऑफिसर अलग आते हैं, अभी डिपॉर्चर करवाना है, अभी डिपॉर्चर करवाना है। 1 वीक भी नहीं दे रहा है निकलने के लिए, बस आज रात निकलना है, आज रात निकलना है। हम ये चाह रहे थे कि हमारा शोहर हमारे साथ रहे, मेरा बच्चा बहुत रोता था, हम अपने पापा को अपने साथ ही रखेंगे। हम बहुत हमें परेशानी हो रही थी और पाकिस्तान के हालात भी सही नहीं थे, तो हमने कहा चलो हमारा बच्चा भी रोता है, एक ही बच्चा है मेरा, मैंने कहा मेरा बच्चा है, मैं भी अपने शोहर के साथ रहूंगी। अब इन्होंने 1 घंटे में मेरे शोहर को बस 1 घंटे में निकल जाओ। इतनी मुसीबत से हमें बस मिली, इतनी मुसीबत से हमने 3 बसें वो करी, पहले वहाँ की करी इसकी जलंधर की, फिर जलंधर से वहाँ की अमृतसर की करी, अमृतसर से फिर ऑटो करा। अब वो कहते हैं नहीं, जब हम अब तुम्हारे शोहर को नहीं जाने दें। आपके शोहर क्या पाकिस्तान से? हाँ जी। अच्छा, पाकिस्तान से। मेरे शोहर मैं यहाँ की हूँ। आप यहाँ के? जी, मेरा बच्चा भी यहाँ का है। आपकी कितने टाइम पहले शादी हुई थी? 13 साल पहले। 13 साल पहले? हाँ तो जी। 13 साल से कैसे रह रहे थे? बस ऐसे ही आ रहे थे, जा रहे थे वीजा पे। 5 साल तो फिर ये लॉकडाउन में वहीं पर ही रहा है मेरा शोहर। लॉकडाउन हो गया था, आना ही जाना रास्ता बंद हो गया था। 5 साल के बाद आए थे तो अब ये झगड़े हो गए। तो क्या उनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट नहीं है? नहीं है। फिर आए कैसे बिना पासपोर्ट के? वो पासपोर्ट बना हुआ था। भैया आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? पासपोर्ट बना हुआ था, पासपोर्ट हमने LTV यहाँ की जमा करी, तो वो पासपोर्ट कहने लगे अब तुम एम्बेसी से तुम्हें बनवाना पड़ेगा, तुम्हारे इतने महीने हैं। फिर हम जब हमने ये न्यूज़ पे सुना सारा, फिर हम यहाँ पर आए। अब मैडम ने हमसे किया कि नहीं आपका कोई ऐसा मसला नहीं है, आपका पेंडिंग में है। हम खुश हो गए, हमने कहा चलो, और हमारे शोहर हमारे साथ रह जाएंगे कुछ दिन। तो कहने लगे आपका कोई मतलब वो नहीं है। मैंने कहा मैडम हमें लिखत में दे दो कुछ, अगर कोई हमें परेशानी हो जाएगी तो आपको हम लिखत में कर तो लेंगे। इन्होंने हमें कोई कहने लगी नहीं, इन्होंने बहुत हमारी मदद करी, मदद करके कहने लगे नहीं आपका कोई ऐसा मसला नहीं है, आपका पेंडिंग में है, आपका MHA ही जवाब देगा, हम नहीं देंगे। बस हम ये 2 दिन हुए हमें कहते हुए, हम सबर से बैठ गए, चलो भाई हमारा कोई मसला नहीं है। अब 1 ही घंटे में कहने लगे बस 2 घंटे में निकल जाओ। हमारे घर पे गई पुलिस।
कहाँ क्या पर है फिर? ये पीछे पुलिस भवन में, पुलिस भवन के पीछे ही है। जी जी तो जी। कल रात को पुलिस ने आपको बताया कि हाँ आपको कि बस 2 घंटे में निकल जाओ, वो टाइम भी नहीं, बसों का टाइम नहीं, किसी चीज का भी टाइम नहीं था। ये मेरा ही दिल जानता है कि मेरा अल्लाह जानता है, जैसा भी शोर मेरे मुसीबत से कहाँ है।